सेठ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। तो कौन सी विधि कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि कह रहा है ये? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड आएंगे उनको क्या करना है? अपने को तीन तीन संख्याओं में समूह बनाना है। समान संख्या के तीन तीन संख्या के समूह बनाते हैं। क्योंकि वर्गमूल करते हैं तो अपन क्या करते हैं? समान संख्या के दो दो के जोड़े बनाते हैं, लेकिन जब घनमूल करेंगे तो समान संख्या के तीन तीन के जोड़े बनेंगे। ये कब बनेंगे? जब सबसे पहले संख्याओं का क्या करना आवश्यक है? सबसे पहले संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना आवश्यक है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब ही क्या होगा? यह संभव हो पाएगा। क्या करना है? पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? पहले अभाज्य गुणनखंड। संख्याओं का क्या करना पड़ेगा? संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। इससे पहला सवाल आपने क्या दिया? 27,000 दिया हुआ। 27,000 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 27,000 का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या करेंगे? 27,000 का अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है? अपने को 27,000 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 27,000 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अब देखते हैं नियम। 27,000 का क्या करना है? अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक इसमें 0 है। इकाई का अंक क्या है? 0। तो क्या नियम बताया मैंने आपको पहले कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है। जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है। तो इकाई का अंक क्या है? इसमें 0 है। इकाई का अंक क्या है? 0 है। इसका मतलब यह 2 से पूरी बार विभाजित होगी। 2 का पढ़ लेते हैं पहले। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 13,500। कितना आ गया? 13,500। कितना आया? 13,500। 13,500। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? फिर इकाई का अंक 0 है। फिर इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 0 है। फिर 2 के बारे जाएगा। 2 6 12, 2 7 14, 2 पंजे 10, 0। 6,750। फिर इसमें इकाई का अंक क्या आया? इकाई का अंक 0 आया। इकाई का अंक क्या आया? इकाई का अंक 0 आया। फिर 2 के बारे जाएगा। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 पंजे 10, 3,375 आ गया। अब देखो 3,375 आया। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 5 है। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 5 है। तो इकाई का अंक इसमें 5 है, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो पूरा नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 3 की। अब 3 का नियम क्या है? 3 का नियम ये है, अगर संख्याओं का योग करना है, संख्याओं का योग अगर 3 के बारे में आता है, संख्याओं का योग अगर 3 के बारे में आता है, तो वह संख्या 3 से पूरी बार विभाजित होगी।
संख्याओं का योग, ध्यान रखना, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अगर 3 के बारे में आता है तो वह संख्या 3 से पूरी बार विभाजित होगी। योग करके देखो संख्याओं का, 3 + 3 + 7 + 5 कितना आया? 18। कितना योग आया? 18। योग कितना है? 18। तो 18 3 के बारे में आते हैं, नहीं आते हैं? आते हैं। 18 3 के बारे में आते हैं, इसका मतलब इसमें 3 का भाग पूरा जाएगा, 3 का भाग पूरा जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। यह पूरा योग कितना आया? 1125। कितना आया? 1125 आ गया। अब इसमें फिर से किसका भाग देंगे? इकाई का अंक क्या है? 5 है। इकाई का अंक कितना है? 5। इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब इसमें फिर से 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, चेक करना पड़ेगा। देखो इकाई जो संख्याओं का योग करके देखते हैं, 1 + 1 + 2 + 5 कितना योग आया? 9। कितना योग आया? 9। योग 9 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग पूरा जाएगा। योग कितना आ रहा है? 9। इसका मतलब 3 का भाग पूरा जाएगा। 3 का भाग दो, 3 × 9, 3 × 7 21, 3 × 5 15 लग गया पूरा भाग। इकाई का अंक कितना है? फिर से 5। कितना इकाई का अंक? 5। फिर संख्या योग करके देखते हैं, 3 + 7 + 5 कितना आया? 15। कितना आया? 15। 15 आया। 15 3 के बारे में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग पूरा जाएगा। 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 3 कितना बच गया? सॉरी, 3 एकम 3, हाँ सही तो है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कितना बच गया पीछे? 1। 15, 3 बचे 15, 125। अब 125 में अंकों योग के बिता रहे, 1 + 2 + 5 कितना आया? 8। 8 3 के बारे में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं है। तो 2 और 3 से नहीं है, मतलब वो 4 और 4 से भी नहीं है। अब 5 की भाजकता का नियम क्या होता है? जिस संख्या में इकाई का अंक 5 व 0 हो, जिस संख्या में इकाई का अंक 5 व 0 हो, वह संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होती है। तो 5 का भाग देंगे इसमें। इकाई का अंक कितना है? 5 है। इकाई का अंक कितना है? 5 है, मतलब 5 का भाग जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 आ गया। फिर 5 के बारे जाएगा 5 बार, 5 आ गया। फिर 5 के बारे जाएगा 1 बार। ये हो गया 27,000 का अभाज्य गुणनखंड। क्या कर लिया अपन ने? 27,000 का अभाज्य गुणनखंड। तो 27,000 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। तो 27,000 का घनमूल, 27,000 का घनमूल। तो समान संख्या के 3 के जोड़े बनाएंगे। तो घनमूल ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है, समान संख्या के 3 के जोड़े बनाएंगे। घनमूल ज्ञात करना है, समान संख्या के 3 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 3 कॉमन ले लिया, यहाँ 5 कॉमन ले लिया। समान संख्या के 3 के जोड़े, समान संख्या के 3 के जोड़े। कॉमन क्या ले लिया? 2, 3 और 5 गुणा कर लो, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। 27,000 का घनमूल बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। कितना आ गया? 30। अब देखो दूसरा सवाल क्या है? 15,625। 15,625 का अभाज्य गुणनखंड करने पर
15,625 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 15,625 का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड 15,625 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 15,625 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो कर लो इसको। पंद्रह हजार 625। सबसे पहले संख्याओं, अब इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 5 है। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये हो तो वह 2 से विभाजित होती है, लेकिन इकाई का अंक कितना है? 5। इकाई का अंक 5 2 में नहीं आएगा, इसका मतलब 2 से नहीं आएगा, देखो 3 में आएगा, नहीं आएगा। संख्याओं का योग करके देखते हैं। 1 + 5 + 6 + 2 + 5 अंकों का योग 5 1 6 6 12 14 5 19। कितना इकाई का योग अंकों योग आया? 19। तो 19 3 के बारे में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 में भी नहीं जाएगा, और 2 और 3 में नहीं जाएगा तो 4 में भी नहीं जाएगा। अब ये 5 का नियम क्या होता है? जिसमें इकाई का अंक 0 और 5 हो, जिस संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 हो, वो संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होती है। 5 से 2 इसमें 5 इकाई का अंक 5 × 15 5 × 5 5 × 10 5 का 5 चौरी 25। 5 × 15 5 × 5 1 बच गया 12 हो गया। 5 × 10 2 25 5 चौरी 25। फिर इकाई का अंक कितना है? 5। फिर 5 के बारे से आएगा 5 के बारे से 2 5 अंक 30 5 × 10 5 चौरी 25। फिर इकाई का अंक 5 है, 5 के बारे से दो 5 × 5 5 × 10 5 × 25। फिर इकाई का अंक 5 है, 5 के बारे से दो 5 × 10 5 चौरी 25। फिर इकाई का अंक 5 है, 5 के बारे से दो 5। फिर 5 के बारे से दो 5 × 5 हो गया। ये किया अपन ने संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। तो 15,625 क्या गुणनखंड हुआ? 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 15,625 का घनमूल। तीन के जोड़े बनाने हैं, समान संख्या के 3 के जोड़े बना लिया। यहाँ से एक 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से एक 5 कॉमन ले लिया। 15,625 का घनमूल 5 × 5 कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25। तो एक साल में 9 लिखा है 729। इसको अपने आप करके देखना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है। तो आज के लिए इतना ही, भाई कल करेंगे। धन्यवाद।